मैंने पहली बार कुकिंग करी थी ना, ये मैंने किसी को नहीं बताया, जब मैंने पहली बार कुकिंग करी थी ना तो मैंने पिंडी में भी पानी डाल दिया था। प्लीज आप दिखाइए हमारे व्यूअर्स को सिल्वर प्ले बटन। हाँ, जो कि कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है 5 सालों से आप इस फील्ड में लगी हुई है और 1 लाख से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो कितना टफ था स्टार्टिंग में आपके लिए फेज? स्टार्टिंग में काफी टफ था। स्टार्टिंग में एक्चुअली किसी को मैंने बताया नहीं था कि मैंने ऐसा पेज भी चालू किया है। कि मेरे केस में ऐसा है कि मैं ही एडिट करती हूँ और मैं ही शूट करती हूँ। पहला यूट्यूब का इवेंट था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी यूट्यूब के इवेंट पे भी जाऊंगी। मैंने वो वीडियो शेयर भी किया, काफी अच्छा था। मतलब ऐसा लगता सच में जन्नत में बैठ के खाना खा रहे हो। हाँ, क्योंकि अभी मेरे 1 लाख फॉलो पे हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं गिव अवे जरूर करूंगी, तो मुझे फॉलो कर देना। तो आपके भी जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस योर बॉय पवित्र जैन बैक विद अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनैलिटी को अपने शो में लेके आया हूँ वो है बड़े ही खास, जिनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स है, और साथ ही इनके चैनल का नाम है कुकिंग फन विद रिया। सबसे पहले आपको पर्युषण पर और गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभ। और साथ ही आपको अभी रिसेंटली सिल्वर प्ले बटन भी मिला है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपने उसको रिवील क्यों नहीं किया अभी तक? मतलब वो अभी आया है तो मैंने उसको अनबॉक्सिंग नहीं दिया है। 5 सालों से आप इस फील्ड में लगी हुई है और 1 लाख से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो कितना टफ था स्टार्टिंग में आपके लिए फेज? स्टार्टिंग में काफी टफ था। स्टार्टिंग में एक्चुअली किसी को मैंने बताया नहीं था कि मैंने ऐसा पेज भी चालू किया है। ये मतलब एज अ पैशन चालू किया था मैंने, ऐसा नहीं था कि इसको आगे जाके ये इतना ग्रो होगा। और एज अ पैशन काफी स्टार्टिंग में इतना नहीं होता है सबका, स्टार्टिंग में इतना अच्छे से ग्रो नहीं होता है, बट धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से वर्क किया तो धीरे धीरे ग्रो होने लगा। तो इसको मैंने एज अ पैशन चालू किया था, पर फिर मैंने कभी सोचा नहीं था एज अ प्रोफेशन भी ये मुझे बहुत हेल्प करेगा। मतलब एंड मुझे किसी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग मेरे से जुड़ेंगे और मैं कभी 100K पे भी पहुंच पाऊंगी। बट जिस दिन 100K हुए उस दिन तो मैं मतलब ऐसा था कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा और इस फील्ड में भी आगे कोई प्रोफेशन होगा। पर आपने कुकिंग फील्ड को ही क्यों चुना? मतलब ऐसा था कि लॉकडाउन में सब घर पे कुकिंग करते थे, ऐसे मैं भी करती थी। और पहले जब स्टार्ट हुआ था तब तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर धीरे धीरे मतलब मम्मी के साथ रह के लॉकडाउन में बहुत सारा सबने खाना बनाया है। तो जब इतना सारा खाना बनाती है और फोन इतना सारा बढ़ जाता है खाने से, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पेज चालू करूँ जिसपे मैं सिर्फ जो खाने के वीडियोस लिए है ना, वीडियो और फोटो वो पोस्ट करूंगी। तो ऐसे करके मैंने पेज चालू किया, धीरे धीरे से फोटोज डाले, फिर उसके बाद ना कुकिंग के वीडियोस भी डाले और कुछ वायरल हो गए। तो मैंने सोचा कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। फिर धीरे धीरे मैंने एडिटिंग करना सीखा। मुझे स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे मैंने एडिटिंग करना सीखा। और फिर कैसे हम लोग वीडियो शूट कर सकते हैं नेचुरल लाइट में, वो सब सेटअप किया। और फिर आज बस एक लड़की होने के नाते आपके पास घर के बहुत सारे काम और भी होते हैं, लेकिन उन सारे कामों को साइड में रखने के बाद भी आपने रोज रील अपलोड करते हो, रोज एडिट करना, रोज शूट करना, तो वो कितना टफ रहता है आपके लिए? वो काफी टफ रहता है, क्योंकि मेरे केस में ऐसा है कि मैं ही एडिट करती हूँ और मैं ही शूट करती हूँ। तो स्टार्टिंग में टफ था, लेकिन अब मैं एडिटिंग बहुत ज्यादा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि अब हैबिट हो गई है उन सब चीजों की। अगर और अच्छा हुआ तो हम अपनी टीम भी जरूर बढ़ाएंगे, बस फिलहाल तो मैं ही एडिट कर देती हूँ और मैं ही शूट कर लेती हूँ। रिसेंटली आप एक यूट्यूब के फंक्शन में भी गई थी जयपुर, तो वहाँ पे कौन कौन से क्रिएटर्स आपको मिले और क्या फीलिंग थी वो? मतलब वो मेरा पहला यूट्यूब का इवेंट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी यूट्यूब के इवेंट पे भी जाऊंगी। मुझे मेल आया और मैं उसी वक्त कहीं कश्मीर जाके आई थी, तो ऐसा फिक्स नहीं था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, ये मेरा पहला यूट्यूब का इवेंट है तो मुझे जाना चाहिए। और मैं वहाँ पे गई तो सब एक दूसरे से अननोन थे, पर वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त बने जो आज भी मेरे टच में हैं और जिन लोगों के मिलियंस फॉलोवर है, और वो काफी हेल्प करते ग्रो करने में। और वहाँ पे हमें बहुत सारी टिप्स दी गई कि हमें कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब पे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसका मैंने एक ब्लॉग भी डाला था। रिसेंटली आपको सिल्वर प्ले बटन भी मिला, तो फैमिली रिएक्शंस क्या थे, आपके दोस्तों के रिएक्शंस क्या थे और आपके खुद का रिएक्शन क्या था इसमें? रिसेंटली यूट्यूब प्ले बटन मिल गया है, लेकिन आज अभी तक एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं डाली, कोई भी पोस्ट नहीं किया, इसलिए किसी को पता नहीं है। और घर वालों का रिएक्शन तो काफी अच्छा था, वो काफी खुश थे। और सबसे ज्यादा मैं ही खुश थी, क्योंकि ये मेहनत मैंने ही की और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब प्ले बटन भी घर पे आएगा। तो वो मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग वाले रूम में रखा हुआ, जो भी आता है सब उस प्ले बटन को देखते हैं, पूछते हैं कि आपके घर में यूट्यूब क्रिएटर कौन है। उसके बाद मम्मी उन्हें बताती है कि हाँ ये काम करती है और ऐसा। और अभी ये प्ले बटन यहाँ लेकर भी आई, तो मैं इस वीडियो के एंडिंग में आपको प्ले बटन बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो में बने भी रहना आगे तक।
पर्यूषण पर्व चल रहा है, साथ ही गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो आप आपकी ऑडियंस और व्यूअर्स को कुछ डिश बताना चाहेंगे पर्यूषण पर्व और गणेश चतुर्थी से रिलेटेड? वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत पर्यूषण रेसिपी पोस्ट करके जिसपे यूट्यूब पे का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, जिसके अंदर मैंने एक साथ आठ पर्यूषण की रेसिपी अपलोड कर रखी है। लेकिन फिर भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो पर्यूषण की या फिर गणेश चतुर्थी की सारी रेसिपीज। गणेश चतुर्थी में मोदक और लड्डू, बहुत सारे लड्डू बनाए हमने, और क्योंकि मेरे घर पे भी गणेश जी, तो हमारे घर पे रोज नए लड्डू, नए मोदक बनते ही रहते हैं। क्योंकि पर्यूषण में हम लोग लहसुन, प्याज और हरी सब्जी और ऐसी चीज यूज नहीं करते, तो मैंने बहुत सारे रोज हमारे घर पे क्या बना था वो भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, ताकि लोगों को पता लगे कि हम लोग रोज क्या बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो। सोशल मीडिया पे आप कोविड के टाइम से लगभग कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रहे हो, तो कितना मैनेज करना कितना टफ है ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को हर रोज कुछ नया चाहिए, कुछ नया मसाला हर रोज चाहिए, तो कैसे इस चीज को आप मैनेज कर दिए? ऐसा है कि मुझे जब इच्छा होती है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे जब ये फायदा है इस काम में कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे जब इच्छा होती है तब मैं शूट कर लेती हूँ, चाहे मैं सुबह उठी हो चाहे रात में हो। मुझे जब मैं कुछ नया सोचती हूँ कि मैं आज ऐसा बना लेती हूँ, तो फटाफट कैमरा लेती हूँ, उसको शूट कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे ये टेंशन नहीं रहती है कि आज मुझे क्या शूट करना है, मैं रोज कुछ ना कुछ शूट कर ही लेती हूँ। तो इसीलिए, और प्रॉब्लम तो आती है इतने टाइम से, मतलब हर रोज कुछ नया सोचना, कुछ नया क्रिएट करना। तो एक कंटेंट क्रिएटर की जॉब ऐसी है कि आपको संडे भी ऑफ नहीं मिलता है। जॉब में तो आप सैटरडे संडे या फिर संडे की उम्मीद कर सकते हो कि आपको ऑफ मिलेगा, बट कंटेंट क्रिएटर में ना कुछ भी नहीं है। जो लोग कंटेंट क्रिएटर है वो रिलेट करेंगे। आपके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हो गए, तो आपको कोई ड्रीम कोलैब की कोई उम्मीद है आपको इस साल? हाँ, मतलब ऐसा है कि मैंने वाडीलाल के साथ कॉलर किया था, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसकी हम आइसक्रीम बचपन से खाते हैं उसके साथ मैं कभी कॉलर भी करूंगी। मैंने विकाची के साथ कॉलर किया था, जिसके हम पापड़ स्टार्टिंग बचपन में यूज कर रहे हैं, और मैं उसके साथ कॉलर किया। और अगर ड्रीम कॉलर करे तो ड्रीम तो नहीं, बट हाँ ऐसा है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मैगी से भी कॉलर करूं। रिसेंटली आपने कश्मीर ट्रैवल किया, तो वहाँ की कोई डिश आपको अच्छी लगी हो? कश्मीर गई थी मैं, तो मैंने बहुत सारी नई चीजें ट्राई की, जैसे कावा हो गया। मैंने कभी कावा नहीं पिया था, पर वहाँ के जाते लोग बोल रहे थे आप कावा ट्राई करो, तो मैंने ट्राई किया। वो बहुत हेल्दी चाय कह सकते हैं, वो बहुत हेल्दी चाय है, और वहाँ के लोगों के लिए वो लोग वही पीते हैं, वो लोग नॉर्मल चाय बहुत कम पीते हैं। उठाओ, सड़क किनारे वो छोटी सी शॉप लगा के उसके अंदर मक्की की रोटियां बना रहे थे। हमने वहाँ गाड़ी रोकी और वहाँ पे हमने मक्की की रोटी खाई। मैंने वो वीडियो शेयर भी किया, काफी अच्छा था। मतलब ऐसा लगा सच में जन्नत में बैठ के खाना खा रहे हो। यूँ तो आप प्रॉपर उदयपुर से हो, लेकिन पिछले 10-15 सालों से आप डूंगरपुर में रह रहे हो, तो डूंगरपुर की कोई अच्छी जगह और कुछ खाने का अच्छा आइटम आप बताना चाहोगे हमारे? डूंगरपुर की सबसे फर्स्ट तो मैं स्टार्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि है नरसिंह के समोसे। वो तो लगभग हर किसी को पसंद है। और उसके बाद हो गया पानी पूरी, जो कि लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है। वो है पार्क पे संतोष वाले की पानी पूरी। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे, जैसे कि मनोज दाबेली और वड़ा पाव। रिसेंटली मैंने एक डूंगरपुर से कॉलअप भी किया था, जो कि था टी मैक्स कैफे से, उसका भी टेस्ट काफी अच्छा था। और भी बहुत सारे जगह है, लेकिन जो मैंने बताई वो बहुत टाइम से यहाँ पे है और काफी फेमस है। आपको यहाँ पर बुलाने से पहले मैंने आपके चैनल को देखा, तो आपके चैनल की रीच बहुत अच्छी है, तो आपको कोई रील याद हो जिसपे अच्छे मिलियंस में व्यूज आए हो? सबसे पहले टचवुड, और है ना कुछ ऐसी रील्स थी जिसमें मिलियंस व्यूज आए थे। उसमें से 1-2 मुझे याद भी है कि एक वीडियो था जिसपे 13 मिलियन गए थे। तो वो वीडियो से शेफ ने शेयर किया था कि हम एक छन्नी कैसे साफ कर सकते हैं। तो मैंने सेम ट्राई किया और मैंने लोगों को बताया कि हम जो स्टील की छन्नी होती है ना उसको हम स्टील की छन्नी होती है ना उसको गैस में लगा के कैसे साफ कर सकते हैं। तो तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी थे और पॉजिटिव कमेंट्स भी थे, कुछ फनी कमेंट्स भी थे। एक ऐसा था जिसके अंदर ऐसा लिखा था कि दीदी अब तो छन्नी चलाई और पिघल रहे हैं, मम्मी हमें ढूंढ रही है। तो उन्होंने ना प्लास्टिक की छन्नी चला दी, पता स्टील की छन्नी कहा था। इतना फनी कमेंट थे उसके ऊपर, लोग कमेंट पढ़ के हंस रहे थे। मम्मियों के भी कमेंट आए होंगे, गलत मत बता। नहीं कर, लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि गलत मत बताओ। अरे जो वो किसी शेफ ने ट्राई किया था पहले, फिर मैंने ट्राई किया घर पे, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। मतलब मेरे लिए तो काफी अच्छे लगे। नेगेटिव कमेंट तो हर वीडियो पे आते हैं, तो आपको उसे इग्नोर ही करना चाहिए जरूरी। तो कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट्स किए आपके फैंस ने, आपके व्यूअर्स ने, तो आप उनको कुछ गिव अवे फ्यूचर में कुछ करना चाहेंगी? कुछ प्लान है आपका गिव अवे करने का? हाँ, क्योंकि अभी मेरे 1 लाख फॉलो पे हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं गिव अवे जरूर करूंगी, तो मुझे फॉलो कर देना। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है और फेमस होना चाहता है,
तो आप जो रील्स डालते हो, आपकी रील्स पे बहुत अच्छी रीच जाती है, तो आप वॉइस ओवर के थ्रू आपकी ज्यादा अच्छी जाती है या फिर आप सॉन्ग्स डालते हो उस पर ज्यादा अच्छी जाती है रीच? ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ मैंने बॉलीवुड म्यूजिक ही यूज किया था वीडियोस में, लेकिन सेम फ्रेंड की मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे सजेस्ट किया कि ये ना आप वॉइस ओवर करो, वॉइस ओवर से आपका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा जाएगा। तो मतलब मेरे को वॉइस ओवर करने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि खुद की वॉइस कैसे प्रेजेंट करूंगी, कैसा व्यूअर का रेस्पॉन्स होगा। मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तू ट्राई तो कर, ट्राई करने में क्या जा रहा है, अगर ट्राई करेगी बाय चांस अगर चल गई और तेरी वॉइस पसंद आने लग गई लोगों को और लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि तू क्या बता रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, तो मैंने तब से वॉइस ओवर ट्राई किया। एक दो बार मैं थोड़ा हेजिटेट फील हुआ कि मैं कैसे करूंगी, मैंने 2-4 बार ट्राई किया, बहुत बार गलत बोला। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं वॉइस ओवर करती गई और फिर अब मैं प्रो हो गई वॉइस ओवर करने में। आपने अभी तक 1000 से ज्यादा रील्स पोस्ट कर दी जिसपे अलग अलग डिशेस बनाई खाने की, तो आपने वो बनाना सीखा कहाँ से? मतलब ऐसा था कि मैं एकदम बेसिक नॉर्मल इंडियन कुकिंग की करती हूँ ज्यादातर। ये सब क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है कि लॉकडाउन में मम्मी बहुत सारी चीजें बनाती थी, तो मैं धीरे धीरे सीख गई। स्टार्टिंग में तो जब स्टार्ट सबका होता है ना, तब तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। जब मैंने पहली बार कुकिंग करी थी ना, ये मैंने किसी को नहीं बताया, जब मैंने पहली बार कुकिंग करी थी ना, तो मैंने भिंडी में भी पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें पानी डालता है या कैसे पकती है। और जैसे दाल बनाते हैं तो दाल को फर्स्ट बॉईल करना पड़ता है, प्रेशर कुक करना पड़ता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाई थी ना, तो मैंने डायरेक्ट कुकर में डाल दी और सीटी ले ली और वो पकी थी। तो मैंने सोचा यार ये तो पकी थी और मैंने उसको सबको फेंक दिया। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मेरे को स्टार्टिंग में देखो सबके साथ है, कुछ चीजें बिगड़ती है। तो ये मेरे फर्स्ट कुछ ऐसा एक्सपीरियंस थे जिससे मुझे जो मुझे हमेशा याद रहेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर धीरे धीरे मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया। चॉकलेट वाली चीजें तो ऐसी है कि मैं चॉकलेट के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, जैसे कि जो मार्केट में नहीं मिलती है, जैसे मखाना चॉकलेट हो गई, ड्राई फ्रूट जिसके ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट हो गए, ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स हो गई। और ये मेरी इच्छा थी कि मैं चॉकलेट्स का बिजनेस चालू करूँ, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जान लो। अभी तो पेज से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इन फ्यूचर जरूर ऐसा कुछ स्टार्ट करूंगी। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते क्लाउड किचन चालू कर लो या फिर ऐसा आप बाहर से ऑर्डर ले लो, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि सब कुछ मैनेज करें। पढ़ाई भी करनी पड़ती है और ये सब भी करना पड़ता है। आपके पास सिल्वर प्ले बटन आ गया, आपके पास 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स आ गए, तो अब रिश्तेदार और दोस्तों में कुछ चेंजेस दिखते हैं आपको? ऐसा है कि स्टार्टिंग में मैं कह रही हूँ मैंने किसी को बताया नहीं था, ना किसी रिश्तेदार को बताया था, और ना कुछ ऐसे लोग थे जिनको पता था, जिसमें मेरी मासी थी जिनको पता था कि ना मैं कोई पेज चला रही हूँ। मैंने उनको जब वीडियो भेजा ना, तो वो एक ही बार में पहचान गई ये तेरा ही वीडियो है, बल्कि मेरे चैनल का नाम भी कुछ और रखा था। तो वो एक ही बार में पहचान गया कि तेरा वीडियो है। फिर धीरे धीरे लोगों को बताया। मेरे को एक्चुअली लोगों को बोलना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ऐसे बोलने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। मैं स्टार्टिंग से मैंने ना मेरे पेज का भी ऐसा था, मैंने ना कभी किसी से प्रमोशन कराया, भले वो बहुत स्लो ग्रो किया है, लेकिन वो ऐसा बोलते थे एक ईंट मिला के एक मकान बनता है। तो वैसे ही मैंने उसको थोड़े थोड़े व्यूअर्स, थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर मिला के और ये सब चीजें बनाई है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जो लोग सेम फील्ड के होते हैं ना, वो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है जो मेरे अंदर ऐड है, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने उन्हें सपोर्ट किया। मतलब रिश्तेदारों से ज्यादा क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो समझते कि इन सब चीजों की वैल्यू क्या है। मैं बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर की हूँ, मतलब कि ये सब चीजें मैंने किसी को ज्यादा बताई नहीं थी। मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी पहला पोस्ट तब डाला 50,000 जब मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हुए ना, तब मैंने मेरा पहला पोस्ट डाला मेरे जो पर्सनल अकाउंट है ना उसके साथ। और बहुत खुशी थी। ऐसा बोलते थे कि साइलेंटली काम करते रहो और आपकी सक्सेस शोर मचाएगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मतलब स्टार्टिंग में तो कोई ऐसा पहचानता नहीं था, पर आज कहीं पे जाती हूँ ना, कोई सिर्फ कुकिंग फन विद रिया ऐसा बोल देती है तो पहचान लेते कि हाँ तेरा पेज है ऐसा। और कुछ लोग हैं जो लोग मुझे पहले बोलते थे कि ये क्या कर रही है और इसमें क्या होगा, लेकिन ये एक्चुअली क्या, ये ऐसा काम है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कि जिस चीज से आप प्यार करते हो ना, उसमें चाहे आपको स्लो ग्रोथ भी रहे, लेकिन आप वो आपका पसंदीदा काम है, तो वो करने में बहुत मजा आता है। मैं ऐसा नहीं कह रही 9 to 5 जॉब भी बहुत अच्छी होती है जिन लोगों को, जो लोग अपने पसंद का काम करें, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी। और भले इतना अब धीरे धीरे आके आज एक लेवल है कि अगर मैं 9 to 5 में जॉब करती तो मैं इतना अर्न कर लेती, तो मैं उतना अर्न कर लेती हूँ। आप हर रोज रील अपलोड करते हो, तो घर वाले कभी भी परेशान नहीं हो जाते कि रोज खाना बनाती है, रोज किचन खराब करती है? तो इसके लिए ऐसा है कि मतलब किचन मैस तो होता है, क्योंकि बहुत गंदगी होती है। जो लोग शूट करते हैं उन्हें पता होगा, जितना एरिया हम आपको दिखाते हैं ना वो सिर्फ क्लीन होता है, बाकी जो साइड का एरिया होता है ना वहाँ पे इतना मैस होता है, हर चीज हमें तुरंत निकाल के वहाँ रखनी पड़ती है। तो ऐसा है कि शूट में करती हूँ साइड का मैस
संभालने में मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती है, इसीलिए हो जाता है, वरना अकेले से तो मेरे से सब कुछ नहीं होता है। और बात रही मैं इतना खाना बनाती हूँ, घर वाले डांटते नहीं है, तो घर वाले तो बहुत खुश होते हैं कि आज क्या बना रही है। पापा आते ही पूछते हैं आज क्या बना रही है, बस थोड़ा मीठा कम बनाना क्योंकि उनको डायबिटीज है, तो इसलिए बाकी वो तो बहुत खुश है। पापा तो बहुत खुश है कि रोज उनको कुछ ना कुछ नया चटपटा खाने को मिलता है, वरना रोटी सब्जी रोज सही में आजकल किसी को पाती नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में बहुत सारे स्ट्रीट फूड वाले बहुत फेमस हो चुके हैं, जैसे कि डोली चाय वाला हो गया, बड़ा पाव गर्ल हो गई। तो आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप किस चीज का स्टोर खोलना चाहोगे? मतलब ऐसा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो देखो वड़ा पाव गर्ल तो हो गई और डॉली चाय वाला भी हो गया। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक मैगी की स्टॉल तो जरूर खोलूंगी, क्योंकि मैगी मुझे बहुत पसंद है। अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो मैगी, और अगर ऐसे ड्रीम प्लान हो तो रेस्टोरेंट। फाइनली मेरे क्वेश्चंस तो हो चुके खत्म, और आपका इंतजार भी मैं जल्द करूंगा खत्म, क्योंकि इनके पास जो सिल्वर प्ले बटन अब वो दिखाने वाले हैं। सो प्लीज आप दिखाइए हमारे व्यूअर्स को सिल्वर प्ले बटन। हाँ, जो कि कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है। आपने इतना आपका इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू मुझे शो में बुलाने के लिए, कभी भी बुलाओ मैं आ जाऊंगी। आई विश यू बेस्ट लक फॉर अपकमिंग पॉडकास्ट। होप आपके भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, आप भी आपके पास भी ऐसा यूट्यूब प्ले बटन हो सो आपके भी जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो, और आप ऐसे ही ग्रो करते रहो और इस फील्ड में और आगे बढ़ो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो ना कि कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड या कैसे ग्रो कर सकते हो, या फिर और भी कोई भी क्वेश्चन था, आप उस पर जरूर कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब आपको जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।